जो भी दोस्त सीटीईटी या किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कितना ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इन्हीं सिद्धांतों को एक-एक करके बिल्कुल आसान ज़बान में समझते हैं। हाँ, मुझे पता है ये टॉपिक कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, पर अब फिक्र की कोई बात नहीं। हम इसे इतने सिंपल और यादगार टुकड़ों में तोड़ेंगे कि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपसे गलत हो ही नहीं सकता। आज हम अपनी पूरी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटकर चलेंगे। इससे क्या होगा कि हर एक सिद्धांत दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, बाल विकास की बुनियाद। यहां हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो इस पूरे सब्जेक्ट की आप कह सकते हैं नींव हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इसका देखिए सीधा सा मतलब है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जिंदगी भर मतलब वूम टू टूम तक चलता रहता है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अचानक एक दिन खड़ा होकर दौड़ने नहीं लगता है ना, वो धीरे धीरे लगातार कोशिश करके चलना सीखता है। और हाँ, एग्जाम के लिए एक टिप, जहां भी सवाल में निरंतर या कभी न रुकने वाली प्रक्रिया जैसे शब्द दिखें तो समझ जाइए जवाब यही है। अच्छा, अब दूसरा सिद्धांत कहता है कि विकास होता तो लगातार है, पर उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग होती है। जैसे शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी में बच्चे की हाइट और वेट कितनी तेजी से बढ़ता है, लेकिन बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में वही रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। एग्जाम में अक्सर शैशवावस्था और बाल्यावस्था की इसी स्पीड की तुलना करके सवाल पूछ लिया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी उसूल है। सीधी सी बात है, दुनिया में कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, जुड़वा भी नहीं। हर बच्चे के डेवलपमेंट की अपनी रफ्तार और अपना एक अलग अंदाज होता है। आपने देखा होगा, एक ही उम्र के दो बच्चों में से कोई जल्दी बोलना सीख जाता है तो कोई थोड़ा देर से। और एग्जाम के लिहाज से ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि हम सभी बच्चों के लिए एक जैसा करिकुलम क्यों नहीं बना सकते। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग इसमें और पिछले सिद्धांत में कंफ्यूज हो जाते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि विकास की रफ्तार भले ही अलग हो, पर उसका जो क्रम है, जो पैटर्न है, वो दुनिया के हर बच्चे में एक जैसा ही होता है। मतलब हर बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होगा और फिर आखिर में चलना शुरू करेगा। यह सीक्वेंस कभी नहीं बदलता। तो याद रखिए, दर अलग है पर क्रम एक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, विकास की प्रक्रिया। अब हम ये समझेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है ये असल में होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। ये सिद्धांत कहता है कि बच्चे पहले जनरल यानी सामान्य हरकतें सीखते हैं और बाद में स्पेसिफिक यानी विशिष्ट हरकतें। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए अपना पूरा हाथ और बाजू एक साथ हिलाता है, ये एक सामान्य क्रिया हुई। फिर धीरे धीरे वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उस खिलौने को उठाना सीख जाता है, ये एक विशिष्ट क्रिया है। तो एग्जाम में बस ये देखिए कि एक्शन पूरे शरीर से किसी खास हिस्से की तरफ जा रहा है या नहीं। ये सिद्धांत पिछले वाले से ही काफी मिलता जुलता है। एकीकरण का मतलब है जोड़ना। इसमें बच्चा पहले पूरे अंग को चलाना सीखता है, फिर उसके अलग अलग हिस्सों को और आखिर में उन सबको एक साथ तालमेल बिठाकर इस्तेमाल करना सीखता है। जैसे लिखने के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर उंगलियों पर कंट्रोल लाता है और आखिर में हाथ और उंगलियों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके लिख पाता है। तो यहां कीवर्ड है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब बहुत आसान है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। विकास के जितने भी पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, वो सब आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक बच्चे की फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो वो खेलों में ज्यादा हिस्सा लेगा, जिससे उसके सोशल स्किल्स भी अच्छे होंगे। एग्जाम में अक्सर ऐसे ही सवाल आते हैं कि विकास के एक एरिया में प्रॉब्लम दूसरे को कैसे अफेक्ट करती है। तो अब है हमारा तीसरा सेक्शन, विकास की दिशा। और मैं बता दूं कि ये बहुत बहुत जरूरी है। इन दो सिद्धांतों से सवाल लगभग हर बार पूछा ही जाता है। यहां विकास की दो दिशाएं हैं। नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं बहुत आसान। पहला है सेफेलोकॉर्डल यानी शीर्षगामी। सेफेलो का मतलब होता है सिर, तो ये विकास होता है सिर से पैर की ओर यानी ऊपर से नीचे। बच्चा पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर धड़ को और आखिर में पैरों पर कंट्रोल पाता है। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी अधोगामी। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है पास या केंद्र, तो ये विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब बच्चे की रीढ़ की हड्डी पहले डेवलप होती है, फिर कंधे, फिर हाथ और आखिर में उंगलियां। बस इनके मतलब याद रखिए, सवाल हल हो जाएगा।
चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, विकास के अहम पहलू। यहां हम दो ऐसे प्रिंसिपल्स देखेंगे जो इन सभी पर एक तरह से लागू होते हैं। तो सवाल है, क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। हम ये तो नहीं बता सकते कि कोई बच्चा ठीक किस तारीख को चलना शुरू करेगा, लेकिन हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वो घुटनों के बल चलने के बाद ही चलेगा। क्यों? क्योंकि विकास एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे डॉक्टर बच्चे की कलाई की हड्डियों को देखकर उसकी आने वाली हाइट का अंदाजा लगा लेते हैं। और एग्जाम के लिए याद रखिए, ये भविष्यवाणी इसलिए मुमकिन है क्योंकि विकास में क्रम की एक रूपता होती है। और अब शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, इस एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, उनका जोड़ नहीं। ये गुणा का निशान यानी मल्टीप्लिकेशन साइन बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों का होना लाजमी है। ये एग्जाम का एक क्लासिक ट्रैप है जहां प्लस का ऑप्शन भी दिया होता है। हमेशा याद रखें, डेवलपमेंट इज हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया। तो अब हमने सारे जरूरी सिद्धांत समझ लिए हैं। चलिए अब आखिर में एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं और कुछ जरूरी एग्जाम टिप्स देखते हैं। तो चलिए एक नजर में सब दोहराते हैं। पहला, निरंतरता यानी लगातार। फिर भिन्न दर यानी अलग रफ्तार। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर बच्चा अलग है। क्रम की एक रूपता यानी पैटर्न सबका सेम है। सामान्य से विशिष्ट एकीकरण यानी तालमेल। परस्पर संबंध मतलब सब जुड़ा है। शीर्षगामी सिर से पैर, अधोगामी केंद्र से बाहर। भविष्यवाणी जो मुमकिन है। और आखिर में आनुवांशिकता गुणा वातावरण। और ये रहा एग्जाम के लिए सबसे बड़ा मंत्र। इम्तिहान में जब भी किसी सवाल में कंफ्यूजन हो तो बस सिद्धांत के नाम को उसके सबसे आसान वाले उदाहरण से जोड़कर देखिए। जैसे ही आप ये करेंगे, सही जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए इस पर जरूर सोचिएगा। एक शिक्षक के तौर पर आप इन सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल अपने क्लास के हर बच्चे को बेहतर ढंग से समझने और उसकी मदद करने के लिए कैसे करेंगे?